हेलो नमस्कार सभी को एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम अगले 5 दिनों का पूरा मौसम फोरकास्ट के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। इसके साथ अगले 10 दिनों के अंदर जो सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला है वो सिस्टम की वजह से कौन कौन से राज्यों में कहां पर कैसी बारिश का एक्टिविटीज हमें देखने को मिल सकता है, इस पर भी अच्छे से बात करेंगे। इसके साथ ECMWF AI मॉडल का लेटेस्ट अगले 15 दिनों तक का फोरकास्ट के बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें और ऐसे ही अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो ये आज का यानी कि 28 जुलाई का सैटेलाइट एनालिसिस का मैप है। इसमें हम देख सकते हैं कि अभी गुजरात के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ उत्तर भारत के कुछ राज्यों में क्लाउडी कंडीशन देखा जा सकता है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई सारे पार्ट्स में भारी से बहुत भारी बारिश का एक्टिविटीज लगातार जारी है और आज भी ये जारी रह सकता है। और मॉनसून ट्रफ लाइन अभी फिलहाल उत्तरी राजस्थान से होते हुए, उत्तरी मध्य प्रदेश से होते हुए, उत्तरी ओडिशा से होकर उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है और ये अभी अपने सामान्य स्थिति के आसपास में बना हुआ है और ये यही पोजीशन पे रहने की भी संभावना है अगले कई दिनों तक। इसके साथ एक और ट्रॉप लाइन दक्षिणी गुजरात से होते हुए उत्तरी कर्नाटका के कोस्ट तक फैला हुआ है। तो वेस्ट बंगाल के ऊपर परसों जो लो प्रेशर का फॉर्मेशन किया था, जिससे पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का एक्टिविटीज हुआ था, वो लो प्रेशर अभी थोड़ा सा कमजोर होके पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर देखा जा सकता है और ये लो प्रेशर ऐसे ट्रैक फॉलो करेगा और ये 29 से लेकर 30 जुलाई के अराउंड दक्षिणी गुजरात से होते हुए दक्षिणी पाकिस्तान के आसपास पहुंचने की संभावना है और वहां पर कमजोर होने की संभावना दिखाई दे रहा है। और ये लो प्रेशर से पूरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ के साथ पूर्वी और पश्चिमी दक्षिणी राजस्थान के साथ, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ, उत्तरी महाराष्ट्र, मुंबई के साथ पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में मध्यम से लेकर इंटेंस भारी बारिश का संभावना आज से लेकर 30 जुलाई तक देखने को मिल सकता है। और 30 जुलाई में एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन भी कर सकता है वेस्ट बंगाल और झारखंड के ऊपर, जो कि 31 जुलाई को एक और लो प्रेशर का रूप भी ले सकता है। तो ये जुलाई मंथ का चौथा लो प्रेशर का फॉर्मेशन होने के लिए कंडीशन यहाँ पर फेवरेबल दिखाई दे रहा है। तो उससे पूर्वी भारत के साथ मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकता है। जो 31 जुलाई में जो लो प्रेशर का फॉर्मेशन फिर से वेस्ट बंगाल और झारखंड के ऊपर करेगा, उससे जो मध्य भारत के साथ उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत के राज्यों में काफी अच्छी खासी भारी बारिश का संकेत यहाँ पर मॉडल की तरफ से निकल के आ रहा है, जो कि 30 जुलाई से लेकर पूरे 7 अगस्त तक हमें देखने को मिल सकता है। और ये बारिश इस बार उत्तरी इलाकों में ही ज्यादा होगी, दक्षिणी इलाकों में नहीं, क्योंकि मानसून ट्रफ का रेखा उत्तर में आ चुका है और यहाँ पर ये रहने की भी संभावना दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो लो प्रेशर का फॉर्मेशन करेगा 31 जुलाई में, ये उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश की ओर जा सकता है और दिल्ली तक भी ये जा सकता है। इसलिए इसकी वजह से मेनली ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ जो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के पार्ट्स में यही सभी पार्ट्स में अच्छी बारिश का संभावना इस सिस्टम की वजह से दिखाई दे रहा है, जो कि 30 जुलाई से लेकर पूरे 7 अगस्त तक जारी रह सकता है। और इस टाइम के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश भी कुछ कुछ पार्ट्स में जो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई सारे पार्ट्स में होने की संभावना दिखाई दे रहा है। अब मॉडल पे इसको साफ साफ देख ही सकते हैं। तो आज का मौसम का गतिविधियों के बारे में बात करें तो आज मोस्टली मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के साथ मध्य प्रदेश के कई सारे पार्ट्स में भारी से बहुत भारी बारिश का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिस्टम की वजह से। बट कल से यानी कि 29 जुलाई से गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ उत्तरी महाराष्ट्र, मुंबई, पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के पार्ट्स में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ कुछ पार्ट्स में अत्यंत भारी बारिश भी देखने को मिल सकता है। बट गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के कुछ कुछ हिस्सों में एक्सट्रीमली यानी कि अत्यंत भारी बारिश का संभावना 29 जुलाई में यानी कि कल देखने को मिल सकता है। और न्यू सिस्टम का प्रभाव से 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ
एडजॉइनिंग पार्ट्स में भारी से बहुत भारी बारिश का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पूरे 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक ऐसी कंडीशन यहाँ पर नया सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकता है। बट 2 से लेकर 5 अगस्त तक पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई सारे पार्ट्स में अत्यंत भारी बारिश यानी कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का संभावना भी दिखाई दे रहा है। और पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी गुजरात के पार्ट्स में भी भारी से बहुत भारी बारिश कुछ पार्ट्स में गरज चमक के साथ देखने को मिल सकता है इस टाइम के दौरान। तो ये 31 जुलाई वाला लो प्रेशर जाने के बाद और कोई भी सिस्टम उसके अगले 7 दिनों तक यानी कि 8 अगस्त तक और कुछ सिस्टम बनने की कोई भी संकेत यहाँ पर मॉडल से नहीं दिखाई दे रहा है। बस जो मॉनसून ट्रफ लाइन का एक्टिविटीज होगा उसकी वजह से ही उत्तरी पार्ट्स में बारिश का एक्टिविटीज लगातार जारी रहेगा, खास करके मध्य भारत के पार्ट्स में, और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों में बारिश का एक्टिविटीज लगातार जारी रहेगा। 6 अगस्त के बाद थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का प्रभाव ये सभी पार्ट्स में लगातार जारी रहेगा। और मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 15 अगस्त के बाद ही कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम का फॉर्मेशन फिर से बंगाल की खाड़ी के ऊपर कर सकता है। यानी कि 15 अगस्त से पहले कोई खास सिस्टम को लेकर कोई मॉडल का संकेत यहाँ पर निकल के नहीं आ रहा है। और इसके ऊपर एक पोस्ट भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल सकता है। तो अगले 10 दिनों तक पूरे बांग्लादेश के साथ उत्तर पूर्वी भारत के सभी हिस्सों में और पूरे पश्चिमी तट में अच्छी बारिश का एक्टिविटीज हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने अगले 5 से लेकर अगले 15 दिनों तक का पूरा मौसम का क्या हाल रहेगा, कहाँ पर कैसी बारिश होगी, इस पर पूरा डिटेल में यहाँ पर बात किया है। तब चले ECMWF का जो AI मॉडल है उसका अगले 15 दिनों तक का क्या फोरकास्ट है इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट है। इसमें हम आज से लेकर पूरे 12 अगस्त के दौरान पूरे देश भर का मौसम का क्या हाल रहेगा, इस पर मॉडल का संकेत क्या है, इस पर बात करेंगे। तो हम देख ही सकते हैं कि जो सिस्टम का फॉर्मेशन किया था बंगाल की खाड़ी के ऊपर वो पूर्वी भारत को क्रॉस करने के बाद अभी मध्य भारत के आसपास में है। और इसकी वजह से आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ के कई सारे पार्ट्स में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकता है। बट ये सिस्टम गुजरात से होते हुए पाकिस्तान की ओर जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसकी वजह से कल से गुजरात और सौराष्ट्र के साथ पूरे पश्चिमी तट के साथ जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के साथ दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान के पार्ट्स में यहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकता है। बट गुजरात के पार्ट्स में अत्यंत भारी बारिश कल आपको देखने को मिल सकता है। ये सिस्टम जाने के बाद एक और सिस्टम का फॉर्मेशन वही वेस्ट बंगाल के ऊपर फिर से कर सकता है 31 जुलाई के आसपास। वो सिस्टम भी लो प्रेशर का रूप ले सकता है और उसकी वजह से जो पूरे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ राजस्थान के पार्ट्स में, मध्य प्रदेश के पार्ट्स में अच्छी खासी बारिश का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये सिस्टम का ट्रैक मोस्टली मॉनसून ट्रफ लाइन के साथ ही आगे जाएगा। मध्य प्रदेश के आसपास और दिल्ली के आसपास ये सिस्टम जा सकता है। इसलिए उत्तर भारत के राज्यों में भी अच्छी बारिश का संकेत यहाँ पर अगस्त के पहले हफ्ते में दिखाई दे रही है। बट ये सिस्टम जाने के बाद कोई भी सिस्टम का फॉर्मेशन को लेकर कोई संकेत यहाँ पर मॉडल से यहाँ पर नहीं है। कोई सर्कुलेशन का फॉर्मेशन में भी 7 अगस्त के आसपास कर सकता है, बट वो कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम का फॉर्मेशन कुछ करता हुआ यहाँ पर शो नहीं कर रहा है मॉडल। बट फिर भी बारिश का एक्टिविटीज मॉनसून ट्रफ लाइन की वजह से जारी रहेगा। तो यहाँ पर ECMWF AI मॉडल भी वैसा ही फोरकास्ट कर रहा है कि अगले 15 दिनों तक कोई भी खास स्ट्रॉन्ग सिस्टम को लेकर कोई संकेत यहाँ पर नहीं है। मतलब बंगाल की खाड़ी के ऊपर 15 अगस्त से पहले कोई भी सिस्टम का फॉर्मेशन खास होने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर हमने अगले 5 से लेकर अगले 15 दिनों का पूरा फोरकास्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात कर लिया है। तो ऐसे ही जानकारी आपको मेरे चैनल पर लगातार मिलता रहता है। तो ऐसे लगातार और भी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें।